हेलो एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमने फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर लेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वन बाय वन करके अपलोड कर किया है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, अगर मैं एक लेंस ले लूँ, ये एक लेंस है, ये सपोज कर लो एक लेंस है, एक लेंस और मैं ले लेता हूँ, ये एक लेंस और ले लेता हूँ ये, और एक लेंस और ले लेता हूँ मैं। आपको एक चीज़ देखने में आ रहा होगा कि लेंस मैंने साइज लेंस का मतलब उसकी थिकनेस थोड़ी सी इम्प्रूव कर दिया है। थोड़ा सा कम थिकनेस है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस है पहले वाले से, और इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, इस वाले लेंस की थिकनेस सबसे ज़्यादा है। यानी कि इसका कर्वेचर हमने ज़्यादा कर दिया है, इसका कर्वेचर ज़्यादा कर दिया, इसकी कर्वेचर थोड़ी सी कम है, इसकी कर्वेचर और कम है। समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाऊँ और इस पर लाइट इंसिडेंट करवाऊँ, तो ये लाइट को क्या करेगा, यहाँ पर कहीं पर ऐसे बेंड कर देगा, ऐसे लाइट को बेंड कर देगा ये, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइट आ रही है इस पर और इस पर भी ऐसे लाइट आ गई, ये लाइट को क्या करेगा, यहाँ कहीं कन्वर्ज कर देगा, यहाँ कहीं कन्वर्ज कर देगा। और इस पर लाइट आ रही है ऐसे, इस वाले लेंस पर जब लाइट आई तो ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा ऐसे, ये कन्वर्ज कर दिया लाइट को, कुछ इस तरीके से कन्वर्ज कर दिया। आप देख रहे हो कि सेम लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन बस लेंस की थिकनेस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, तो कन्वर्जिंग एक्शन देख रहे हो ये बढ़ जा रहा है, कन्वर्जिंग एक्शन बढ़ जा रहा है। सेम चीज़ अगर मैं यही कनकेव में करूं, सेम चीज़ अगर मैं यही कनकेव में भी कर सकता हूं, ऐसे कि अगर देखें कि ये लाइट ऐसे आ रही है और ये लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, मान लो एक लाइट, और इस ऐसे लाइट को डेविएट कर दिया, ये ऐसे लाइट को डेविएट कर दिया और इसको मीट कराया, तो यहाँ कहीं मीट हुआ। फिर कोई एक दूसरी लेंस हमने ले ली ऐसे, और फिर ऐसे बनाया, फिर लाइट ऐसे आई और ये और ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, ये यहीं कहीं पर मोड़ दिया ऐसे, बहुत पास। तो आप देख रहे हो कि कन्वर्जिंग एक्शन या डाइवर्जिंग एक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक्शन ज़्यादा होने पर एक चीज़ आपको पता चल पा रहा है कि फोकल लेंथ थोड़ा सा शार्ट हो गया है। फोकल लेंथ क्या हो गया है, शार्ट हो गया है। देखो इसका देखो कन्वर्जिंग एक्शन कम है, कन्वर्जिंग एक्शन जो है वो कम है, इसका कन्वर्जिंग एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कन्वर्जिंग एक्शन थोड़ा सा इसका क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, और इसका कन्वर्जिंग एक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसका कन्वर्जिंग एक्शन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप कन्वर्जिंग एक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कर्वेचर हमने क्या किया है, कर्वेचर हमने क्या किया है, कर्वेचर, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो यहाँ पर ये बेंडिंग है, कर्व है, ये हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। और इसके इंक्रीज करने से हम देख रहे हैं बेंडिंग टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग टेंडेंसी किस में आ रही है, बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा इसकी हो गई, सबसे ज़्यादा इसकी हो गई कर्वेचर इंक्रीज करने से, उससे कम इसकी, इससे कम इसकी। तो आप देख रहे हो कि बेंडिंग टेंडेंसी जो इंक्रीज हो जा रही है कर्वेचर के इंक्रीज करने से, इस क्वालिटी को हम पावर बोलते हैं। यानी कि पावर क्या है एग्जैक्टली, द बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ लाइट, बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ लाइट, टेंडेंसी ऑफ लाइट थ्रू द लेंस, थ्रू द लेंस, ठीक है, बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब आपने ये देख लिया कि लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा
उसका फोकस उतना कम होगा, और जिसका फोकस उतना कम होगा उसका पावर उतना ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं कि जितना लेंस पतला होगा उसका फोकस ज़्यादा होगा, उसका पावर कम होगा। पावर का मतलब बेंडिंग टेंडेंसी को ही हम पावर कहते हैं। लाइट को रिफ्रैक्शन के बाद मोड़ देना, जैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे पास एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, और एक लेंस ये है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा लेंस ज़्यादा लाइट को मोड़ दे रहा है। ये 3 केसेस दे दिए गए, ऐसे 3 केसेस आपको दे दिए गए। ये कौन सा लेंस लाइट को, आने वाली लाइट को ज़्यादा मोड़ पा रहा है, अच्छे ज़्यादा, तो आप ओबियसली बोलोगे कि ये वाला लेंस ज़्यादा अच्छे से मोड़ पा रहा है लाइट को आफ्टर द रिफ्रैक्शन, तो इसका पावर ज़्यादा हो गया। क्योंकि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज कर देना या डाइवर्ज कर देने को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये यानी कि लाइट को रिफ्रैक्शन के बाद कौन सा लेंस कितना ज़्यादा मोड़ पा रहा है, कितना ज़्यादा बेंड कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, यही पावर होता है। तो लेंस की पावर का मेजरमेंट क्या होता है, बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन, इसी को हम पावर बोलते हैं। और आप देख रहे हो कि जो कम बेंड कर पा रहा है उसका फोकस ज़्यादा है, और जो ज़्यादा बेंड कर पा रहा है उसका फोकस कम है। इसका मतलब पावर फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोकस होता है। और आपको बता दें पावर का फार्मूला अगर यहाँ पर F मीटर में है तो इसकी यूनिट डायोप्टर ली जाएगी, और अगर पावर ये 100 है और ये F सेंटीमीटर में है तो ये फार्मूला हो जाएगा, और यूनिट इसकी डायोप्टर ही ली जाएगी। ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकस नेगेटिव होता है, और फोकस नेगेटिव होता है तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लेंस आपने कंबाइंड कर करके ऐसे रख दिया है, कंबाइंड कर करके रख दिया है, ऐसे सटा कर रख दिया है आपने, और इसका कंबाइंड फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, वो पावर कैलकुलेट करना है, तो P1 + P2 + P3, जस्ट उसके साइन के साथ आप ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। ये कंबाइंड फोकस दे देगा, वो पावर दे देगा आपको, कंबाइंड पावर दे देगा आपको, कंबाइंड पावर दे देगा आपको। ठीक है, ये याद रखना। कोई लेंस किसी लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ज कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, तो उसकी पावर को आप पॉजिटिव ले रहे हैं। और कोई लेंस किसी लाइट को ज़्यादा अच्छे से क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, तो उसकी पावर को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये आपको बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स की पावर को पॉजिटिव से लिखेंगे और कॉनकेव की पावर को नेगेटिव से लिखेंगे। ठीक है, तो पावर भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक, और इसका पार्ट C भी ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।